एवरीवन। पीडीएफ नहीं मिल रहा है, कहाँ है भाई? ना ना भाई, होगा, बिल्कुल होगा, क्लास होगा। देर से आए मगर दुरुस्त आए। आप ही लोग की वजह से तो लेट होता है? मैं तो कब का आके बैठा रहता हूं। है? जितने बॉयज है ना, नेक्स्ट जो क्लास होगी वहां से आना आप लोग। जो ये वाला गेट है इससे एंट्री लेना, क्योंकि और क्लासेस भी चलती, क्योंकि इसके पहले क्लास है, मैनेज करने में ही समय लगता है। समझ में आया? कि आप लोग जैसे, अब ऐसा तो है नहीं कि लड़के बैठे ही नहीं क्लास शुरू कर दो, तो इसीलिए आप लोग वहां से एंट्री लेना जितने बॉयज है। चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई, बिल्कुल समझ सकते हैं, टाइम वेस्ट होता है आप लोगों का। हो गया ना ये? चलो, क्लास 4 है ए लेटर का, 3 तक हो गया है, 3 तक कंप्लीट हो गया था, याद है सब? बीच बीच में याद करते रहना, एक दो बार बस रिवाइज कर लो, फिर देखो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। पहला शब्द है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, यानी मैग्नीफाई करना। आपने मैग्नीफाई के बारे में पढ़ा होगा, मैग्नीफाइंग ग्लासेस लगे होते हैं। ऐसे यहीं पर भी एक ऑप्शन यहां पर होगा भी मेरे ख्याल से, देखो ये है मैग्नीफायर। मैग्नीफायर क्या करेगा, कहीं भी मैं यूज करूंगा ना तो उसको बढ़ा देगा, ये देखो, है ना? इसको क्या कहते हैं? मैग्नीफाइंग। जैसे देखो एक घड़ी बनाने वाला होता है, आंखों में लगाया रहता है, तो उससे वो चीजें बड़ी दिखती। सर्किट का जो काम होता है उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती है, तो वही चीज कहलाता है एम्पलीफाई। तो एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, यानी मैग्नीफाई करना। देखोगे कि ऐसे स्पीकर होते हैं, स्पीकर की आवाज अगर धीमी आती है तो उसमें एक लगा दिया जाता है एम्पलीफायर। तो एम्पलीफाई का मतलब बढ़ाना और एम्पलीफायर मतलब बढ़ाने वाला, वाली। बताया था ना, अर का मतलब क्या होता है? वाला वाली। जैसे प्ले मतलब खेलना, प्लेयर मतलब खेलने वाला। सिंग मतलब गाना, सिंगर मतलब गाने वाला। टीच मतलब पढ़ाना, टीचर मतलब पढ़ाने वाला। तो वही चीज है, एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना, एम्पलीफायर मतलब बढ़ाने वाला, उसी को कहते हैं एम्पलीफायर। देखोगे कई बार ऐसा आपने देखा होगा, जो स्पीकर्स होते हैं उसमें डीजे वगैरह जो कहते हो ना, डीजे इंसान को कहते हैं, आदमी होता है ना जो मिक्स करता है उसे कहा जाता है। ये मशीन होती है तो इसको कहते हैं एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर का मतलब बढ़ाना। तो एम्पलीफायर से याद कर लेना कि एम्पलीफायर म्यूजिक को क्या कर देता है? एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है। नेक्स्ट है एब्सॉल्व, दोष मुक्त करना, यानी फॉरगिव करना, यही कहलाता है क्या? एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी पर लगाए गए चार्जों से उसको क्या कर देना? वरी कर देना। क्योंकि हमारा भारत संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति का जब तक दोष सिद्ध नहीं होता है तब तक दोषी करार नहीं दिया जाएगा, लेकिन हमारी गोदी मीडिया करार कर देती है, क्योंकि नियम है। जैसे किसी व्यक्ति पर मान के चलो कोई एलिगेशन लगा, तो एलिगेशन लगा तो इसका मतलब क्रिमिनल हो गया। जब तक कोर्ट नहीं डिसाइड करेगा, उसके ऊपर बहुत सारे मामले होते हैं। सीपीसी मामला होता है, सिविल प्रोसीजर कोड। सीआरपीसी का मामला होता है जब कोई मारपीट का मामला है, फौजदारी का मामला है तो सीआरपीसी देखता है, और आईपीसी के तहत उसको सजा दी जाती है। तो जब आईपीसी की सजा अगर हो जाएगी तब जाके कह सकते हैं कि व्यक्ति क्या है? क्रिमिनल है, यानी किसी प्रकार का दोष है उसके ऊपर। लेकिन देखो कि जहां भी कुछ होगा थोड़ा सा तो मीडिया क्या कहने लगेगी कि क्रिमिनल है, दोषी है। और उनका सबसे सेफ पता है क्या होता है? ये वाला, ये लगा देंगे तो पता है क्या होगा? उनको लगेगा कि ये हम स्टेटमेंट नहीं दे रहे, ये हमारे एक तरीके का क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति, क्या रिया चक्रवर्ती दोषी है? क्वेश्चन मार्क। अब लगा दे रिया चक्रवर्ती है दोषी, क्वेश्चन मार्क। अब उससे क्या बन जाएगा कि वो स्टेटमेंट नहीं, एक क्या है? क्वेश्चन है। मैं पूछी तो नहीं, क्या कहेगी? जितनी भी कन्याएं आएंगी कहेंगी कि हम तो पूछ ही तो रहे हैं। अरे पूछ क्या रहे हो? तुम बता रहे हो कि ऐसी बात है। तो वही चीज कहलाता है, किसी के ऊपर लगाए गए चार्जों से उसे क्या कर देना? बरी कर देना कहलाता है एब्सॉल्व, यानी दोषमुक्त करना। अब इसको याद करो कि अब हो गया उसका केस सॉल्व। एब्सॉल्व अब हो गया सॉल्व, यानी अब उसका केस हो गया है सॉल्व और उसे कर दिया गया है एब्सॉल्व। यानी अब उसका केस हो गया सॉल्व और उसे कर दिया एब्सॉल्व, उसे दोष मुक्त कर दिया। तो वही चीज कहलाता है एब्सॉल्व। एक इसका उल्टा शब्द बनता है कन्विक्ट।
कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी ठहराना, कन्विक्शन इसका है कि किसी के ऊपर लगाए गए चार्जेस को क्या कर देना, उस पर इंपोज कर देना, कन्विक्ट कहलाता है। तो एब्सॉल्व दोष मुक्त करना। अब केस क्या हो गया, सॉल्व। नेक्स्ट है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, यानी इलॉजिकल, बिना किसी सर पैर का होता है, उसे क्या कहते हैं, एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका। हर ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिसकी बातें आपको पसंद नहीं होती है? कह रही है, देखो इधर भी है, लड़का हो या लड़की, सबका ग्रुप का होता है ना कि बिना सर पर का बात होगा, तो उसी को क्या कहते हैं, एब्सर्ड बातें हैं, यानी बेतुका बातें हैं। अब मान लो कोई व्यक्ति है, अब वो व्यक्ति क्या है कि पूरा ग्रुप है, अब उसमें सब लोग बोलेंगे तो सबकी बातों को सुना जाता है ना। लेकिन अब पता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी बातें करेगा कि जहां पर क्या है कि ऐसी बातें ही होंगी कि जो मतलब बेतुका हो। ऐसे देखोगे ना कि गांव में जाओगे तो आदमी के पास डिबेट करने का ज्यादा टॉपिक नहीं होगा, उनका एक ही टाइप का डिबेट होता है, पॉलिटिकल डिबेट, कि ये सरकार ऐसी कर रही है, वो सरकार वैसी कर रही है। एक कोई बोलेगा, मान के चलो कोई कांग्रेस पार्टी का है तो कांग्रेस का समर्थन देगा, एक बीजेपी का हुआ तो बीजेपी का समर्थन दे। किसी भी ऐसे लोगों के आप नहीं सुनोगे, उनको सिर्फ एक ही डिबेट आता है, पॉलिटिकल डिबेट, और वो भी बिना सर पैर का। उनसे आप इकोनॉमिकल डिबेट करा लो, नहीं होगा। कोई भी ऐसा एथिकल डिबेट करा लो, नहीं होगा। तो ये आप लोग जैसे जब डिबेट की बात आती है ना, तो आप पूरा हर चीज बताते हो, हर चीज को दिखाते हो कि हाँ उस चीज में क्या होगा, सोशल डिबेट, रिलीजियस डिबेट, एथिकल डिबेट, पॉलिटिकल डिबेट, सब कुछ को मिला के चला जाता है। देख, प्रॉपर डिबेट का मतलब क्या होता है कि वन साइडेड नहीं होना चाहिए। तो वही चीज है कि अब ऐसी बातें होगी जिससे आपका सर क्या करेगा, दर्द। तो वही कहता है अब सर होगा दर्द, क्योंकि बातें होगी उसकी एब्सर्ड। तो अब सर क्या करेगा, दर्द, क्योंकि उसकी बातें होती है एब्सर्ड, यानी बेतुका, इलॉजिकल। नेक्स्ट है अक्यूट। अक्यूट का मतलब होता है तीक्ष्ण, शार्प, बड़ा ही क्या होता है, शार्प टाइप का होता है, उसे क्या कहते हैं, अक्यूट कहते हैं। अक्यूट मतलब होता है किसी चीज में बड़ा शार्प टाइप का। जैसे चाकू है ना, चाकू का ऊपर वाला भाग क्या है, शार्प, तो वही होता है क्या, अक्यूट कहते हैं। ये खास करके ऐसी बातें होती हैं कि मान के चलो किसी को ऐसा बात कह दिया जो उसको बात ये बुरा लगा, उसे कहते हैं अक्यूट है ये। तो अक्यूट का मतलब होता है तीक्ष्ण, शार्प होता है। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा। तो अक्यूट का मतलब है तीक्ष्ण, अक्यूट का मतलब है शार्प। अब मान लो किसी को कहा एक कुत्ते, अब उसको बात अच्छा लगेगा, उसको ये बात लगेगी अक्यूट। तो किसी को कहा एक कुत्ते, उसको बात लगा अक्यूट, तीक्ष्ण, शार्प। नेक्स्ट है एसेंचुएट, जोर डालना। एसेंचुएट का मतलब होता है एम्फसाइज करना। किसी चीज पर जो आप दबाव देते हो ना, ऐसे नहीं ऐसे करो, उसे क्या कहते हैं, एसेंचुएट करना। यानी जब भी आप किसी चीज को जोर देके कहते हो कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, एसेंचुएट। जैसे छोटा बच्चा होता है तो मम्मी क्या करती है, उसे खाना वाना खिलाती है, और खाना वाना खिलाएंगे तो अपने तरीके से खाएगा। तो फिर आप क्या मम्मी कहती है, ऐसे नहीं ऐसे करो एट, इस बात पर करती है एसेंचुएट। यानी ऐसे तू कर एट, इस बात पर करती है एसेंचुएट। एसेंचुएट का मतलब होता है जोर डालना, यानी किसी चीज पर एम्फसाइज करना, ओवर एम्फसाइज करने को क्या कहते हैं, एसेंचुएट, यानी जोर डालना। नेक्स्ट है अरेन। अब ध्यान देना, अरेन का मतलब होता है दोषी ठहराना। अभी थोड़ी देर पहले एब्सॉल्व कराया आपका, देखो दिमाग इस लेवल पर चलना चाहिए कि जैसे आपके सामने कुछ शब्द आया तो आप ये सोचो कि इसके पहले क्या मैंने कोई ऐसा शब्द देखा है जो इसका सिनोनिम या इसका कोई एंटोनिम बन सकता है। अब बताओ क्या ऐसा कोई शब्द आपने किया है जो इसका एंटोनिम या सिनोनिम बन सकता है, एब्सॉल्व। क्योंकि अरेन का मतलब होता है दोषी ठहराना और एब्सॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना, यानी उस पर लगाए गए चार्जेस से उसको बरी कर देना। वही क्या कहलाता है कि जो एब्सॉल्व, और किसी पर चार्ज लगा देना कहलाता है अरेन। अरेन का मतलब होता है दोषी ठहराना। इसे कहते हैं इम्पीच, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 61, सब पढ़ा करो। आर्टिकल 61 कहता है कि भारत, देखो भारत जैसे किसी पर कोई भी प्रकार का मतलब क्रिमिनल जो है या कोई भी आपराधिक मामला दर्ज होगा उसे अभियोग कहते हैं। लेकिन वो हमारे देश के महामहिम है, तो महामहिम है तो उन पर अभियोग नहीं महाभियोग होगा। प्यार से राष्ट्रपति को लतिया देना कहलाता है इम्पीचमेंट प्रोसेस। समझ में आया? कोई बड़ी हस्ती कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उनके लिए भी संविधान में ऐसा है। भारत का सबसे बड़ा पद कोई है वो पता है, राष्ट्रपति का है। आप पढ़ना, डी फैक्टो हेड, डी ज्योर हेड। तो भारत का राष्ट्रपति डी ज्योर हेड है,
फैक्ट अलग बात है कि भारत को ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने पीएमओ का पूरा विस्तार किया। प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट कौन सा पद है? गवर्नर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइसरॉय, वही बन गए प्रेसिडेंट। लेकिन पीएमओ जो है वो जो एक तरीके से कहा जाए कि सेक्रेटरी का पद था। आप कई बार देखो 2016 के आईएएस का एग्जाम है, एग्जाम का क्वेश्चन है कि क्या भारत का राष्ट्रपति रबर स्टैंप होता है? इंडो चाइना वॉर को देखते हुए विवेचना करिए, सवाल है मेंस का, 2016 आईएएस का क्वेश्चन है ये। और आप मान के चलो, आप लिख दोगे कि हाँ आर्टिकल 74 तो कहता है कि देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट विल एक्ट एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यही ना आर्टिकल 74 है कि एक मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद के मुखिया होंगे भारत के प्रधानमंत्री, और भारत के प्रधानमंत्री की सलाह और मंजूरी पर भारत के राष्ट्रपति काम करेंगे। और यही चीज कहता है कि भारत का राष्ट्रपति रबर स्टैंप है कि बस उनसे साइन करवा लो, स्टैंप लगवा लो, काम हो गया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऐसे राष्ट्रपति आए हैं। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद में और पंडित जवाहरलाल नेहरू में इतना विवाद हुआ था कि आप सोच नहीं सकते हो। वो चाहते ही नहीं थे, नेहरू चाहते ही नहीं थे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, लेकिन वो बने। उसके विवाद देखने को बहुत सारी चीजें मिली। बहुत सारे ऐसे हैं कि ऐसी चीजें बहुत सारी देखी गई हैं। तो वही चीज है, जरूरी नहीं है। तो किसी के ऊपर जैसे मान के चलो कोई ऐसा काम है कि जैसे क्या कर देना कि उनको मतलब संविधान से परे कोई काम कर दिया, तो उसपे क्या होता है? इम्पीचमेंट। उसी को क्या कहते हैं? इम्पीच का मतलब कुछ और नहीं है, किसी पर जो ये बता देना कि नहीं भैया आप जो है आप दोषी हो, आप पर कोई दोष लगाया गया है। इसी को क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट। भारत में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है, अब वो अंग्रेजों के टाइम पर वॉरेन हेस्टिंग्स, जिस पर इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाया गया था, उसके बाद कोई ऐसा नहीं हुआ। तो इसी को ही क्या कहते हैं? अरेन। अरेन का मतलब दोषी ठहराना। इसको याद करो, अरे गन, अरे उसके घर पे गन मिला है इसीलिए उसे क्या कर दिया गया? अरेन कर दिया गया। संजय दत्त के घर पे नहीं गन मिला था। देखोगे तो कहा है कि बाबा और बापू में एक ही समानता है कि दोनों पुणे के यरवदा जेल में रहे, दोनों ने हथियार रखा लेकिन चलाया नहीं। तो वही चीज है कि अरे गन मिला है उसके घर पर इसीलिए उसको क्या कर दिया? अरेन कर दिया, दोषी ठहरा दिया। और इसका उल्टा हो जाएगा एक्सोनरेट करना या एब्सॉल्व करना, याद रखना। नेक्स्ट है अबेस। अबेस मतलब होता है नीचा दिखाना, किसी को डाउन मतलब डाउनकास्ट करना, डिबेस करना, इसे क्या कहते हैं? अबेस। अच्छा तुम लोगों ने एक और चीज दिखा रहा हूं। अब आपको कुछ ऐसे शब्द भी आएंगे जो मतलब होमोफोन्स जैसे हैं या होमोनिम्स जैसे। जैसे एक शब्द है अबेस और दूसरा शब्द है अबैश। कॉमन है दोनों, बोलने में कोई अंतर ज्यादा नहीं दिखेगा लेकिन मीनिंग का अंतर है। पहला शब्द है क्या? अबेस। अबेस का मतलब होता है नीचा दिखाना और अबैश का मतलब होता है शर्मिंदा करना, किसी को क्या कर देना? एम्बैरेस फील करा देना ही कहलाता है अबैस। तो अबेस का मतलब नीचा दिखाना, इसका जो सिनोनिम बनता है डिबेस करना। तो अबेस नीचा दिखाना और अबैश शर्मिंदा करना। अब देखो यहां पर है अबेस। अब किसी को कहा, मान के चलो कोई व्यक्ति हो जो कहा ए भय से, कोई मोटा आदमी है कह दिया ए भय से, तो उसका आपने नीचा ही तो दिखाया उसको, है ना, उसका आपने अपमान किया है, ह्यूमिलिएट किया है। तो इसी को क्या कहेंगे? अबेस। इसको खास करके डिबेस से भी याद कर सकते हो। डिबेस का मतलब होता है नीचा दिखाना, किसी के बेस को खराब कर देना क्या कहलाता है? अबेस या डिबेस। और दूसरा शब्द है अबैस। अबैस मतलब होता है शर्मिंदा करना, क्या कर देना? शर्मिंदा। अब देखो ऐस समझते हो, ऐश्वर्या को शॉर्ट में क्या कहते हैं? सलमान को शॉर्ट में सल्लू कहते हैं ना। तो सल्लू और ऐस, तो वही चीज है कि अब ऐस यानी ऐश्वर्या जो मूवी में कहां काम करती है? नहीं करती है, क्योंकि सलमान ने उसे क्या कर दिया? अबैस कर दिया। याद करने के तुम लोग लिटरली मत ले लेना। मेरे द्वारा बताए गए सभी पात्र एवं पत्रिकाएं काल्पनिक है, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं। अगर किसी घटना के साथ मेल होता है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। पहला डिस्क्लेमर दे देता हूं। तो अब ऐस नहीं काम करती है क्योंकि सलमान ने उसे अबैस कर दिया। तो दो शब्द याद रहेगा, अबेस नीचा दिखाना और अबैस शर्मिंदा करना। दोनों का कॉमन जो है, जो अंतर है, इसको बनाए रखना। आगे आने वाले जो टाइम का यही क्वेश्चन बनेगा होमोफोन्स में। नेक्स्ट है एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना। आप अगर बहुत सारी ऐसी मूवीज देखोगे तो उसमें यह शब्द यूज करता है, किसी को अगवा कर लिया जाता है। अभी देखो, अभी एक बयान आया है सुनील पाल का, नहीं हुआ? सुनील पाल कई दिन से नहीं दिख रहा था। सुनील पाल को जानते हो? लाफ्टर चैलेंज का बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से शो करने वाला, जैसे राजू श्रीवास्तव था ना, उसी के जैसा सुनील पाल था। बहुत मूवी में भी काम किया। उसके बहुत सारे जो है नहीं, जो स्टेज शो होते हैं लाफ्टर चैलेंज का, वो करता था। अचानक से गायब हो गया। उसने पूरा डिस्क्लोज किया है कि मुझे मेल आया या मुझे मतलब मैसेज आया कि नीचे जो है
मतलब बेसमेंट में एक इनोवा लगी, उसी में जाके बैठना है मुझे। मैं गया वहां पर बैठा, 4 लोग खड़े थे, बोले कि आप एबडक्ट हो चुके हैं, किडनैप हो चुके। कहा कि 20 लाख रुपए चाहिए, कहा कि 10 ही लाख दे पाऊंगा। मतलब पूरा, मतलब ऐसा है ना कि आराम से सारी बातें करता है हंसी मजाक करते हुए। तो वही है क्या, किसी को अगवा कर लेने को क्या कहते हैं, एबडक्ट करते हैं, अपहरण करना। इसको याद करो कि एबडक्ट से अब डकैत, कि अब डकैत लोग अबडक्ट करना क्या कर दिए, छोड़ दिए, अपहरण करना। अब छोड़ना नहीं है, यहां पर एबडक्ट कर लेना ही है कि अब डकैत लोग क्या करते हैं, या ऐसे याद कर लो कि अब डकैत लोग एबडक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अपहरण करते हैं, किडनैप करते हैं। देखोगे कि पहले के टाइम पर ऐसी गाड़ी होती थी, इसको ओमिनी कहते थे। ओमिनी का एक मतलब होता है, ओमिनी का मतलब होता है सब कुछ, सर्व को कहते हैं ओमनी। जैसे जो मान के चलो जो वेज खाता है उसे क्या कहते हैं, वेजिटेरियन। जो वेज नहीं खाता है उसे नॉन वेजिटेरियन, और जो सब कुछ खाता है उसे ओमनीवोरस। जो मांस खाता है कार्निवोरस। नॉन वेजिटेरियन का मतलब यह नहीं है कि आप मांस खाते हो, नॉन वेज का मतलब होता है कि आप वेज नहीं खाते हो। मान लो किसी टेबल पर 2 ऑप्शन है कि एक वेजिटेबल्स है और दूसरा कोई मांस मछली है, तो आपने कहा कि मैं वेज नहीं खाऊंगा, इसका दूसरा मतलब यह है कि आप जो क्या खाओगे, जो मांस मछली है वो, यानी मैं नॉन वेज खाऊंगा, यानी वेज नहीं होना चाहिए। तो वेज का मतलब होता है वेजिटेबल से, नॉन वेज का मतलब ये नहीं होता है कि मांस, उसका मतलब वेज नहीं, समझ में आया। तो जैसे एसी नॉन एसी, अब बताओ नॉन एसी का मतलब क्या है, जो एसी ना हो, एसी से मुक्त हो, वैसे ही। तो ये गाड़ी है, इसको ओमनी कहा जाता था। देख मुझे वीडियो याद आता है, पाकिस्तान की एक लड़की थी, वो वीडियो बनाती है, मैं हुई हमारी कार है, पारी कर रही थी, नहीं इसको दिखा रही थी ये हमारी कार है। यहां पर गुंडा लोग इसको देखता है तो क्या ले लेता है, पुष्पा मूवी में इसी को सबसे पहले खरीदा था लाल कलर की नहीं था, 5 लाख देके जा इसी लाल लेके आ। तो ये गाड़ी थी बहुत पहले, अब तो बहुत कम दिखता है। अब देखोगे ना मिठाई उठाई की दुकान पर दिखेगा, मिठाई उठाई भर के लेके आता है। तो इसी को कहती ये हम है, ये हमारी कार है, कार इसको कहते, हम लोग कार कहते हैं इसको। देखेगा तो इसको किडनैप करने वाली गाड़ी थी है? हाँ, स्कूल में बैठ के आते थे इसे, नहीं उसका एक विंगर करके आता है, बड़ा रूप है ये, है ना। तो ये बहुत पहले गाड़ियां थी। ऑडेसिटी, ऑडेसिटी का मतलब होता है दुस्साहस, यानी जो बोल्डनेस होता है, करेजियस होता है, उसे क्या कहते हैं, ऑडेसिटी। इसी शब्द बनता है ऑडेसियस, यानी साहसी। नहीं, ये खास करके पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। ऑडेसिटी का मतलब होता है दुस्साहस, यानी ऐसा साहस जो अच्छा नहीं है, उसे क्या कहते हैं, ऑडेसिटी। तो ऑडेसिटी का मतलब दुस्साहस है, बोल्डनेस है। नहीं है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी चोर का क्या है, ये ऑडेसिटी है कि वो चोरी भी किया है, और कोतवाल यानी दरोगा साहब को भी डांट रहा है। मंगनी राम जैसा हो, तुरंत बिना चार्जे का सड़ा देगा जेल में। तो वही चीज है क्या, ऑडेसिटी, यानी दुस्साहस। अब मान के चलो कोई नया नया टावर है, 18-20 साल का टावर है, अब उसको अगर ऑडी दे दोगे शहर में तो नॉर्मल चलेगा। पुणे का यही तो केस था, पोर्चे वाला, जो पुणे का जो केस था, नया नया टावर था, उसका नया नया खून है। अब इसी कारण से अब देखो दिक्कत है कई चीजों में, कई मामलों में नए नए युवक जो है ना, उनको बड़ी पद या बड़ी चीजें देना बड़ा खतरनाक होता है। आप जैसे फौज में जाओगे तो फौज का सबसे बड़ा पद होता है जनरल का, आर्मी में होता है जनरल। एयरफोर्स में आओगे तो एयर चीफ मार्शल, और नावल में चले जाओगे तो एडमिरल का पद होता है। लेकिन इस पद को पाने के लिए बहुत लंबा समय आपको गुजारना पड़ेगा। आप अगर एनडीए से भी जाते हो तो आपको सबसे पहला पद, अगर आर्मी में जाते हो तो सबसे पहला पोस्ट मिलता है लेफ्टिनेंट, फिर बनोगे कैप्टन, फिर बनोगे मेजर, फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर के बाद फिर जाएगा वहां पर जो जनरल वाला पद है, तो वहां पर आएगा मेजर जनरल, और उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद जनरल। अब जनरल बनने में कितना टाइम है, बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ जो सर आए थे आर्मी के, वो क्या थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे। पीएस मिन्हास सर जो थे वो लेफ्टिनेंट जनरल थे। उनका उम्र देख रहे थे, 30-40 साल कम से कम फौज में नौकरी किए होंगे, तब जाके उनको क्या पद मिला, लेफ्टिनेंट जनरल। उसके बाद क्या बनेंगे, जनरल। मान के चलो 18-20 साल के टावर को बना दिया गया जनरल। सबसे पहला निशाना मारेगा पाकिस्तान पर ना, कहेगा कि सबसे पहले अपना जो देश का राष्ट्रगान है उसको पूरा करो, सिंध को भारत में मिलाओ। बिना हिंद बिना सिंध का कहां है, तो सबसे पहला काम करेगा। लेकिन बड़ा आदमी हो जाता है ना, शांति हो जाता है, क्या करना है जाने दो, शांति से जियो, शांति से जियो, शांति से जीने दो। लेकिन कहता ना, सबसे पहले पाकिस्तान उड़ाएंगे, बलूचिस्तान को अपने पास भी लाएंगे।
तो वही चीज है, तो इसीलिए कम उम्र में भी ज्यादा चीजें दे देना कहीं ना कहीं गलत प्रभाव है। आपको एक रोचक जानकारी देता हूं। आप मुगलों के बारे में जब पढ़ोगे ना, तो आपको एक चीज दिखेगा कि जितने बेलखड़े मुगल बादशाह थे, उनकी उम्र 16, 17, 18, 19 साल थी। आप देख लेना। आप बड़े पद देखो, बहादुर शाह के बारे में पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि बूढ़ा बादशाह था, इसीलिए ज्यादा कुछ किया नहीं। और जितने कम उम्र के लोग थे, रोशन अख्तर को ले लो, जो आगे चल के मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से प्रसिद्ध हुआ, 16 साल की उम्र में बादशाह बन गया था। इसीलिए जितने कम उम्र के बादशाह हुए हैं, तो उनका सबका सब प्रवृत्ति रंगीन रंगीन बादशाह है। और इसका कारण सबसे बड़ा क्या है? उम्र का प्रभाव होना। तो कम उम्र में कोई अगर चीज अच्छी दोगे तो फिर उसका गलत प्रभाव पड़ेगा ही। यही कह रहा है कि मान के चलो किसी सिटी में किसी को दे दिया ऑडी, और वो क्या दिखाएगा? ऑडेसिटी। दरोगा कोई रोका, कहा कि लाइसेंस है, कहा कि नहीं लाइसेंस नहीं है, वो क्या दिखाएगा? अपना ऑडेसिटी। क्योंकि ऑडी लेके सिटी में निकला है तो क्या दिखा रहा है? ऑडेसिटी, दुस्साहस, बोल्डनेस, करेजियस। अब देखो यहां पर कई चीजें होती है। लड़के उड़ के, लड़की तो नहीं, लड़का उड़का सब गाड़ी उड़ी को बड़ा तवज्जो देता है। आप लोग जब नौकरी लग जाएगी, आपको जब गाड़ी खरीदोगे ना, तो बड़ा संभाल के रखोगे उसको। है, सच्चाई है ये। तो कहीं ना कहीं है। आप कई लोग, आप में से बहुत सारे लोग सोचे होंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सभी लोग सोचे हैं ना कि आगे चल के गाड़ी खरीदनी है। कौन कौन सी? रॉल्स रॉयस और रेंज रोवर, बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज, अलग अलग सबकी गाड़ियां होती हैं। नहीं, कोई सोचता है कि बीएमडब्ल्यू खरीदेंगे, कोई ऑडी खरीदता है ना, 4 छल्ले वाली गाड़ी है। और थार का एक अलग क्रेज है। नहीं, थार उर का अलग एक लेवल होता है। सभी लोग अलग अलग सोचते हैं, लेकिन पता है आप लोग गलत सोचते हैं। आप मान के चलो कि कहीं रास्ते से गुजर रहे हो, अपना पहचान कुछ ऐसा बनाओ कि आप रास्ते से गुजर रहे हो, आपके पास बड़ी गाड़ी है, तो लोग आपको नहीं देखेंगे। किसको देखेंगे? आप गाड़ी के बगल में खड़े हो, सामने वाला आदमी नहीं सोचेगा कि किसकी गाड़ी है ना, वो किसको देखेगा? गाड़ी, कितनी बढ़िया गाड़ी है। लोग अलग अलग सोचते हैं। ना चाहिए बीएमडब्ल्यू, ना चाहिए ऑडी, ना चाहिए थार, मुझे तो चाहिए वो सफेद सी गाड़ी जिस पर लिखा होता है भारत सरकार। इसका इसका औदा अलग है। लोगों बहुत सा, ये आप चाहो, देखो इसके पहली गाड़ी आप जो चाहो खरीद सकते हो। वो सारी गाड़ियां दौलत से आती है, लेकिन ये गाड़ी दौलत से नहीं खरीद सकते। एक गरीब घर का भी लड़का जो है, इस गाड़ी को अगर चाहे तो अपने परिश्रम के बल पर, अपने मेहनत के बल पर इसको खरीद सकता है, क्योंकि ये पता है कि ये गाड़ी कभी दौलत से खरीदी नहीं जा सकती। तो वो सब के आगे ये जो है ना, असली चीज ये है, इसके पीछे भागो। अगर इस गाड़ी से निकलोगे ना, तो लोग आपको देखेंगे। इस गाड़ी तो छोड़ो, गाड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ है, गाड़ी में कौन अंदर जा रहा है। देखते हो ना, कभी काफिला वगैरह निकलता है, कहीं बड़े आदमी का पता होता है कि ऐसे भाई हमारे बिहार में ले लो कि मुख्यमंत्री साहब जा रहे हैं, नीतीश कुमार जा रहे हैं, तो हम लोग ध्यान से देखते हैं कौन सी गाड़ी में वो है। हम उनकी गाड़ी नहीं देखते, एक से गाड़ियां हो सकती है उनकी काफिला में, लेकिन इसके अंदर जो बैठा हुआ आदमी वो दिखता है। आपकी पहचान गाड़ी से नहीं होनी चाहिए, समझाया? मतलब ये समझ लो कि लोग आपको देखे, ना कि आपकी गाड़ी को, कुछ ऐसा पहचान बनाना। समझा गया? तो वही चीज है। तो ऑडेसिटी का मतलब समझ में आया? याद रखना इस चीज को। ये सब गाड़ियां नहीं, बढ़िया बढ़िया गाड़ी लो एकदम, जो जिस पर लाल बत्ती जब तक ना लगे तब तक कहां मजा है ना। चलो, एम्पलीफाई यानी बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ा देना। जैसे मान लो आवाज अगर कम है तो उसको क्या करा दिया? एम्पलीफायर लगा के उसको एम्पलीफाई कर दिया। एब्जॉल्व, ये 2 बार आ गया एब्जॉल्व। अच्छा, एक छूट गया है, अक्यूट छूटा है। हाँ, दोष मुक्त करना। अच्छा, एक चीज देखना, जैसे आप एब्जॉल्व देख रहे हो ना, आप तुरंत दिमाग में याद करो अरेन। अरेन का मतलब दोषिटर। इसको कहते हैं ग्रुपिंग्स। सिनोनिम और एंटोनिम्स का ग्रुपिंग बनाना शुरू कर दो। एब्सॉर्ट मतलब बेतुका। एसेंचुएट, ऐसे करो एट, यानी जोर डालना, दबाव देना। अब देखो 2 शब्द है, अबेस और अबैश। अबेस मतलब नीचा दिखाना, और अबैश मतलब एबडक्ट, अपहरण करना। अब डकैत लोग अबडक्ट करते हैं, अपहरण करते हैं। ऑडेसिटी, दुस्साहस, किसी चीज से करेजियस, नेगेटिव में आता है। ऑडेसिटी जो होता है दुस्साहस को कहते हैं। चलो, सारस याद है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नाउन को आगे बढ़ाते हैं। प्रॉपर नाउन कल पूरा करा दिया था ना। प्रॉपर नाउन में किसी को दिक्कत, 1% का दिक्कत तो पूछ लेना। चलो,
प्रॉपर नाउन में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत है नहीं। क्या कहा था? प्रॉपर नाउन का खेल समझ लो। थोड़ा सा क्या है ना कि एडवांस में आपको पढ़ाया, तो एडवांस में क्या आया कि जैसे किसी शब्द में आर्टिकल नहीं लगता है, मैंने आपको आर्टिकल लगाना सिखाया। किन किन चीजों पर निर्भर करता है ये पूरा देखो। एक बार ये सारी चीजें फिर से आएंगी जब क्या पढ़ाऊंगा? आर्टिकल। कि फिर उस समय याद दिलाऊंगा कि याद करो वो दिन जब कराया था कि पाकिस्तान के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान खास है, इसलिए क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों से बना है, अलग अलग रियासतों के नाम पर उसको बनाया गया है। वही चीज मैंने कहा था कि जैसे पंजाब अलग 5-5 नदियों के संगम पर बसे हुए भूभाग को क्या कहते हैं? पंजाब। तो वही शॉर्ट फॉर्म था, इसलिए नदियों के साथ द का प्रयोग होता है, समुद्र के साथ द का प्रयोग होता है, ये सारी चीजें थी। इसके साथ मैंने कहा था कि प्रॉपर नाउन जो है उसका प्लूरल भी बनाया जा सकता है, जैसे कॉमन नाउन का भी बनाया जाता है। कहा था कि जैसे मान के चलो कोई ऐसा शब्द है जिसमें पहले से ही एस लगा है, तो इसका मतलब वो प्लूरल नहीं। ये दिमाग में निकाल देना कि अगर कोई जैसे फिजिक्स एस तो लगा तो क्या प्लूरल कहेंगे? नहीं। अगर एस लगाया जाए तो प्लूरल बनेगा, अन्यथा ये प्लूरल नहीं है। आगे बढ़ जाए। अब आप कॉमन नाउन में देखो, थोड़ा सा क्या है ना कि 80% और 20% ये वाला खेल समझ में बच्चों को नहीं आता है जल्दी। कॉमन नाउन में चीज आपको समझा दूंगा पूरा मैं। जैसे देखो कॉमन नाउन क्या कहता है भाई? अच्छा, कॉमन शब्द से समझ रहे हो ना? जेंडर में ये बात बता दिया था कि पता नहीं है कि क्या है, लेकिन पता करने पर पता चल जाएगा। जैसे कॉमन नाउन क्या कहता है? कॉमन नाउन, नाउन का मतलब होता है नेम, नेम ऑफ कॉमन, नेम ऑफ कॉमन। कॉमन कोई पर्सन हो सकता है, सिर्फ पर्सन ही नहीं प्लेस भी हो सकता है। इसके अलावे कोई वस्तु भी हो सकता है, जैसे पंखा कूलर ये सब क्या है? वस्तु में आता है। जानवर भी हो सकता है, हालांकि पर्सन एनिमल जैसे थोड़ा सा मेल है, क्योंकि हम सभी लोग जानवर है, ये बताया था ना? पता नहीं है तुम लोगों को? पता है ना? हाँ, जानवर है सब। हाथी घोड़ा इंसान सब क्या है? जानवर में आता है। बायोलॉजी में एक ही चीज है जूलॉजी, जिसमें सब कोई आते हैं, तो ये है। तो पर्सन में सब हो सकता है, जैसे लड़का है बॉय, गर्ल, ये सब क्या है? कॉमन है। जैसे मैंने कहा लड़का, अब बताओ किसको, किसी पर्टिकुलर किसी को कहा? इसका मतलब है कि मैंने कहा एक लड़का, कोई भी एक लड़का खड़ा हो जाओ, इसका मतलब क्या है कि कॉमन कहा हूं कि कोई भी हो सकता है। अब उसमें मैं कोई खड़ा हो कहे कि मान चलो कोई खड़ा हो गया, मैं कहूं कि मैं तुमको कहा था, हाँ सर आपने कॉमन कहा था, तो कोई भी हो सकता है। तो बॉय गर्ल, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, फादर मदर, बहुत दुनिया भर की चीजें हैं। इसमें ब्रदर कर लो, हाँ, इसमें टीचर कर लो, टीचर, स्टूडेंट, अब डॉट 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 ईटीसी, इसका मतलब क्या है ये? और दुनिया भर के। प्लेस में आप कर लो, कोई छोटा सा कर लो, सिटी, विलेज, टाउन, स्टेट, कंट्री, डॉट 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 ईटीसी। अब वस्तु में आप कोई भी कर लो, पेन, टेबल, चेयर, बुक, फैन, कोई भी चीज, मोबाइल, ईटीसी। अब फिर से लिख रहा हूं, एनिमल में टाइगर। अब बताओ इसका मतलब क्या है? इस टाइगर का मतलब क्या है कि उस वाले में नाम का टाइगर था, इसमें काम का टाइगर है, इसका मतलब होता है बाघ। ये क्या है? कॉमन। लेकिन यही मैंने कह दिया बंगाल टाइगर, प्रॉपर नाउन, समझाया? तो टाइगर हो गया, डॉग, कैट, काऊ, हेन, मुर्गी, मुर्गी का पति कॉक, मुर्गा, ईटीसी। ये सब क्या है? कॉमन नाउन। इन सबको क्या कहा जाएगा? कॉमन नाउन। ये तो पहचान रहा। क्या पहचान से आपका काम बनेगा? नहीं। आप पहचान समझते हो ताकि उस पर नियम लगाए जाए। सबसे पहले पहचान दिख गया, अब नियम क्या कहता है? इसके भी कुछ वचन है। तो कन्या अपने पहले वचन में कहती है कि अगर कॉमन नाउन हुआ, और कॉमन नाउन क्या हुआ? सिंगुलर। सिंगुलर समझते हो? एक, क्योंकि यहां एक कहा तो ये क्या तुमको पता है कि वन है, मुझे पता है वन, अंग्रेजी को नहीं पता है। अब अंग्रेजी में दो चीज है, वोकैब और ग्रामर। वोकैब में इसको मोनो और यूनी कहते हैं, और वही ग्रामर में इसको सिंगुलर कहते हैं। और एक से ज्यादा अगर कोई भी हो उसे प्लूरल कहते हैं, और ग्रामर में इसे प्लूरल कहते हैं, वोकैब में इसे पॉली कहते हैं। जैसे पॉलीएथीन, पॉलीटेक्निक,
है ना, पॉलीगैमी, बहुत सारी चीजें आती है। तो अगर कॉमन नाउन, नाउन भी लिख देता हूं, अगर कॉमन नाउन क्या हो, सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है ना बाबू कि कॉमन नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, जरूरत है? क्योंकि एक ही चीज कह दिया, आजीवन सत्य है कि अगर नाउन सिंगुलर है, क्योंकि नाउन का प्रयोग शब्द कैसा करोगे कि अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब, नाउन प्लूरल तो वर्ब, बस एकदम साफ सुथरा बात है। अब यह है कि कॉमन नाउन अगर सिंगुलर है तो याद रहे कि इसके साथ आर्टिकल क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल मतलब ए एन और द, इनमें से कोई ए एन द का प्रयोग होगा, यानी इसका प्रयोग किया जाएगा। कितना? 100%। इसमें झोल नहीं है कोई, किसका कि लगेगा कि नहीं लगेगा, कुछ स्पेशल केस में लगेगा, कुछ में नहीं लगेगा, नहीं, एकदम स्पष्ट है कि अगर कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, तो उसके साथ आर्टिकल कितना आएगा, 100%। और अगर मैं कहूं कि यहां पर मान के चलो कि कॉमन नाउन प्लूरल हो गया, क्या हो गया, प्लूरल, तो कॉमन नाउन प्लूरल है तो इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा। अगर होगा तो कह देता कि दोनों के साथ होगा, तो वो वाली बात हो गई कि एक आदमी के पास 2 बकरी थी, काली और सफेद, तो बोला कि जो बकरी तुम्हारी क्या खाती है, तो बोला काली वाली की सफेद वाली, तो काली वाली बता दो, तो कहता पत्ता खाती है, और सफेद वाली वही पत्ता खाती है, तो वो बात हो जाएगी। सीधा कह तो तुम क्या कहोगे कि अरे सीधा कह दो ना कि काली हो या सफेद हो, दोनों क्या खाती है, तो अगर ऐसा बात होता तो मैं भी यही कह देता कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ आर्टिकल लगेगा। अगर मैंने अलग अलग लिखा है तो इसका मतलब यह है कि एक के साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा तो दूसरे के साथ नहीं किया जाएगा। कब? जब प्लूरल हो। जब क्या हो? प्लूरल। जैसे देखो यहां पर स्टूडेंट है, टीचर है, तो स्टूडेंट और टीचर कॉमन नाउन है, बिल्कुल है सर। अब कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, तो देखो यहां पर क्या आया है, सिंगुलर वर्ब इज, लेकिन यहां पर आर्टिकल का प्रयोग होगा कि नहीं होगा, 100% होगा। तो यहां देखो दोनों में आर्टिकल नहीं लगा, इसीलिए इसको काट दिया और सी और डी को राइट कर दिया। कोई तकलीफ? आगे बढ़ूं, और यही अगर मैं प्लूरल कह दूं तो देखो यहां पर है टीचर्स, यहां पर है स्टूडेंट, प्लूरल है तो वर्ब आया है प्लूरल, ये प्लूरल है तो वर्ब आया है प्लूरल, लेकिन इसके साथ आर्टिकल लगाया है जो कि नहीं लगेगा, तो आंसर होगा सी और डी। देख रहे हो कितना साधारण चीज है, कोई बड़ी बात नहीं पढ़ाया। बड़ी बात अब होगी कि यहां पर जो मैंने कहा है कि कॉमन नाउन अगर प्लूरल होगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ये 80%, इसका मतलब है 20% होगा। क्या? ए एन और द, इसको कहते हैं आर्टिकल। किसके साथ? तो प्लूरल कॉमन नाउन के साथ। अब यहां पर खेल हो जाता है कि सर कैसे पहचानेंगे कि ये 20% वाला है और कैसे पहचानेंगे कि 80% वाला। इसका एक ही जवाब है कि आप इन दोनों का अंतर तभी कर सकते हो जब कोई काम जैसा होना आपको पता है कि भाई ये 80% वाला काम है कि 20%, यानी इसको कहते हैं आम जिंदगी, और ये है खास। ये एप्पल, ये मैंगो, ये आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, 80%। अब जैसे देखो किसी भी चीज का खास होने का मतलब क्या है कि जिस काम के लिए बनाया गया है उस काम से हटके काम करे, है कि नहीं? यही है ना कि अगर कोई भी काम कहा गया कि भाई ऐसा होना चाहिए, तो आपने कहा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो रहा है, इसका मतलब आम बात है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए और वो हो रहा है, इसका मतलब आम और खास का मतलब यही है ना कि यही चीज है आम और खास। जैसे आप मान के चलो कि यहां पर एक सेंटेंस देखो, 2 अलग अलग सेंटेंस है, बताओ ये प्लूरल है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, देखो वर्ब भी प्लूरल आया है, आर्टिकल आया है, दोनों को काट दूं? नहीं। अब यहां कह रहा है कि द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास, कि स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी क्लास में पढ़ रहे हैं। तो बताओ आम बात है कि खास बात है? स्टूडेंट्स का काम है पढ़ना, टीचर्स का काम है पढ़ाना, तो कोई आम बात है कि खास बात? कुछ और हो तो खास बात है। अब जैसे द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द मैनेजर, आम बात है खास बात? खास बात है ना। तो खास बात, अब देखो इसमें से 80% वाला कौन सा है? आम बात, और ये है
इसके साथ द आएगा, इसके साथ द नहीं आएगा। समझ में आया? आम बात और खास बात समझ में आया? मान के चलो कि कोई भी दिक्कत हुआ, आपने एकदम 100 नंबर लगाया, 100 नंबर लाके पुलिस को कॉल कर दिया कि दरोगा जी जल्दी से गाड़ी लेके आइए, यहां पर बवाल हो गया है। कहा क्या हो गया है? द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास, स्टूडेंट्स क्लास में पढ़ रहे हैं। तो वो कहेंगे कि तू भी जाके पढ़ ले। अरे पढ़े ना तो क्या करे? अब ऊपर 2-4 सुना के फोन रख दिया, दोबारा फोन किया तो तुझे उठा के ले जाएंगे। आप कुछ क्षण के बाद फिर से फोन किए और फिर लगाया, वही सेम जो है दरोगा जी फोन उठाया और कहा कि जल्दी से फौज लेके आइए, गाड़ी लेके आइए। बोला क्या हो गया? द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द मैनेजर। अब बताओ तुमको कुछ कहेंगे? कहेंगे जगह का नाम बताओ, 5 मिनट में हम वहां पहुंच रहे हैं। अब आप बताओ कि दोनों में अंतर इसीलिए देखने को मिला क्योंकि अगर जिस काम का होना सभी करते हैं तो आम बात, जैसे दूध का कलर क्या होता है? सफेद। और अगर काला दूध मिल जाए तो खास, सीधी बात है। हर चीज का इस बात पर निर्भर करता है कि वो उसका रंग, रूप, आकार कैसा है। लेकिन अगर खास हो जाए इसका मतलब कि जैसे मान लो कि सर समझ नहीं आ रहा। अच्छा एक तो ये है कि कह रहा है कि सर आज रिकॉर्डेड क्लास है, देख रहे हो? हाँ, इन ऑनलाइन में एक समस्या है। इन लोगों को ये लगता है ना कि जैसे क्लास में अगर सर, मैं बहुत कम ही देखो कमेंट पर ध्यान दे पाता हूं क्योंकि अंदर से ऐसा फील नहीं होता है। और इन लोगों की समस्या है कि सर हम लोग पर ध्यान नहीं देते हैं। अरे बाबू तुम लोग पढ़ाई करो, समझ में आया? तुम लोग जब सेलेक्ट हो जाओगे तो सेलेक्ट होके आना, तुम लोग के साथ बैठ के 1-2 घंटा लंच करूंगा आराम से, फिर बातें सारी करना। कमेंट में काहे समझ रहे हो? देखो क्या कहा मैंने, आम होना और क्या होना? खास होना। किसी भी चीज का जैसे कहा ना कि रूप हो, रंग हो, आकार हो, जैसा आप सोचते हैं अगर वैसा है तो आम बात, लेकिन उससे हटके है तो खास। मान लो आपने पढ़ा है कि मानव शरीर में एक दिल होता है ना? एक ही दिल होता है। तुम लोग को पता नहीं था? हाँ, एक नहीं गाना है, काश कहीं ऐसा होता 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती। सब अपने अपने जरूरत के हिसाब से काम करते हैं। अरे एक नहीं 5 होगा तो भी तू तोड़वा के आएगा। अब शराबी उराबी क्या कहेगा? काश कहीं ऐसा होता 2 लीवर होते पेट में, एक टूट भी जाता पीने में तकलीफ ना होती जीने में। अब भाई दिल है कितना है? एक। तो इसका मतलब आम बात है। और अगर 4-5 हो तो खास बात है ना? यही है 80% और 20% का अंतर। समझ में आया ना? तो यही चीज है। अब ये काम देखो, एक यहां पर ही नहीं, सिर्फ हर जगह लागू होगा। जब आपको आर्टिकल में पढ़ाऊंगा उस समय भी बताऊंगा कि आम बात और खास बात। आम बात खास बात तो नॉर्मल बात है, यानी यहां पर ये जो है कि कोई भी चीज 80% में कौन सा है और 20% में कौन सा है। आगे बढ़ जाए, चलो। अब यहां पर कॉमन नाउन के सवाल इतने ही बनते हैं। कॉमन नाउन आपका बेसिक एक अप्रोच होता है जो चीजों को समझने का कि कॉमन चीज क्या होता है। आपके लिए सबसे काम का चीज है कलेक्टिव नाउन, सबसे ज्यादा, और इसको ज्यादा पढ़ाऊंगा ही। सबसे ज्यादा एग्जाम के क्वेश्चन इसी से बनते हैं, कलेक्टिव नाउन से। आपको मैंने पहले भी कहा था कि कलेक्टिव शब्द का मतलब क्या है? जमा करने वाला। यानी आप सभी लोग, जैसे मान के चलो यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इस ग्रुप को क्या कहेंगे? क्लास। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, इसी को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। यानी किसी चीज को अगर जमा कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन। किसी चीज अगर अकेला है तो वो कलेक्टिव नहीं है, लेकिन ढेर सारे, अगर जैसे बहुत सारी किताबें हैं तो बंडल ऑफ बुक्स। समझ में आया? बहुत सारे चाबियां हैं तो बंच। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है ना कि हर चीज को ग्रुप ग्रुप कह के नहीं बता सकते। सबका एक नाम बनाया गया है, सबका एक नाम का मतलब है। कि ऐसे चाबियों का ग्रुप हो तो उसे बंच कहा जाता है, अंगूर का ग्रुप हो उसे बंच कहते हैं, जहां घास का ग्रुप है उसे ब्लेड कहते हैं। जैसे आप ढेर सारे फोटोज क्लिक करते हो, अब जहां पर ढेर सारे फोटोज मौजूद होते हैं उनके ग्रुप को कहते हैं एल्बम, है ना? एल्बम। जैसे मोबाइल में आता है एल्बम। आज जैसे बहुत पहले जब समय मोबाइल ज्यादा नहीं था तो लोग फोटो, अपने मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए फोटोग्राफर को बुलाते थे कि फोटोग्राफर आएंगे, कैप्चर करेंगे, तो लोग एल्बम देखते थे। आप लोगों में से बहुत सारे लोग अपने मम्मी पापा के शादी का एल्बम देखे होंगे और उसमें खुद को खोज रहे होंगे। बचपन में छोटे थे आप, कई ऐसे मोमेंट है जब पूछते थे मम्मी ये कौन है, पापा ये कौन है, नहीं पूछते हो?
कि बुआ कहाँ है, बुआ मतलब जो मान लो कि वो फोटो में बुआ है, तो बुआ कहाँ है, तो ये रही। अच्छा बुआ ऐसी थी, अब कहाँ ऐसी हो गई? यानी कहने का मतलब है कि वो एल्बम यूज कर देखते क्यों ना, वो एल्बम क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ फोटोज है। ऐसे ढेर सारे शब्द आएंगे आपको। मैंने एनसीईआरटी क्लास 8 इसके बाद मैं कराऊंगा आप लोग को, जैसे कहा था ना कि सैटरडे को स्पेशल क्लास दूंगा, यही सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा जिससे आपका थोड़ा मन लगा रहे अंग्रेजी की तरफ। लड़का जो है ना वो उसको चाहिए थोड़ा सा हट के, तब उसका मन करता है। आप लोग को न्यूज़पेपर जो है एनसीईआरटी वगैरह सब पढ़ाऊंगा, उसमें एक अलग फील होगा। जैसे आपको कहा था मैं, वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ोगे, 1772 में आया हुआ व्यक्ति 1785 तक रहा है भारत में, ढेर सारे सुधार करके गया, उन सारे सुधारों में से बहुत सी बदमाशी भी करके गया था। उसने क्या कहा, देखो आप किसी चीज को जब गहराई समझोगे, कंपनी जब भारत में आई तो उस समय कंपनी के पास पूरे पावर नहीं थे। भारत में मुगल वंश चल रहा था, मुगल डायनेस्टी थी। अब वहां पर क्या था, कंपनी अचानक से बैटल ऑफ बक्सर के बाद वास्ट रूप से भारत पर विस्तार करने में, भारत में पूरा कंट्रोल करने में सक्षम हो जाती है। अब हुआ क्या कि अब कंपनी जो थी, अब उसके पास अचानक से पूरा, या तो पूरा कह लो कि बंगाल का हिस्सा पूरा आ गया, और उत्तर भारत जो एक तरीके से उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश का एरिया है जो सुजाउद्दौला के हारने के बाद आ गया। अब कंपनी सोचने लगी कि इतना बड़ा एरिया का सुधार कैसे किया जाएगा, और उसके बाद जो नए नए जो एक तरीके से जो कहते हैं कि नवाब उवाब थे सब खत्म। कंपनी को नियम बनाना पड़ा कि अब क्या होगा कि अब एक ऐसा व्यक्ति हमें रखना पड़ेगा कि जो मतलब जाए, जैसे देखो खेल क्या था, ये किसान है, किसान के ऊपर जमींदार, जमींदार के ऊपर क्या है, नवाब, नवाब के ऊपर कंपनी। अब यहां से नवाब, जैसे देखोगे कि मुबारक उद्दौला, नजमुद्दौला खत्म हो गए, उसके बाद नवाब खत्म, अब क्या हो गई, कंपनी। अब कंपनी जो है, अब कंपनी किसको, किसके ऊपर है, जमींदार के ऊपर। किसान के ऊपर कौन है, जमींदार। अब कंपनी ने कहा कि जितने जमींदार हैं जाओ और किसान से क्या लेके आओ, टैक्स लेके आओ। इन्हीं जितने भी जमींदार हैं इनको कहा गया कलेक्टर। और कलेक्टर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये जमा करने वाले थे। और यही चीज क्या लिख रहा है कि द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर, एज द टाइटल सजेस्ट, जैसे कि टाइटल सजेस्ट करता है कि हिज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू, कि उसका मुख्य काम क्या था, रेवेन्यू को कलेक्ट करना। इसीलिए उसको क्या कहा गया, कलेक्टर, क्योंकि बताया कि कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना, और कलेक्टर मतलब जमा करने वाला, जमा करने वाले। और वो सिलसिला आज तक भी चला है कि हम जिला पर बैठे किसी उच्च अधिकारी को कलेक्टर के नाम से जानते हैं। तो कलेक्टर सबका मतलब समझ आया। तो यहां ही ये बना है किससे, कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन, नाउन का मतलब क्या है, नेम। अब बताओ नेम ऑफ कलेक्टिव, नेम ऑफ कलेक्टिव, और या नेम ऑफ ग्रुप हो सकता है, कलेक्टिव कहूं या फिर क्या कहूं, ग्रुप, क्योंकि ग्रुप का ही दिखाता है कलेक्टिव। और किसका, तो किसी पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, किसी थिंग का हो सकता है, किसी एनिमल का हो सकता है। इसमें कुछ शब्द करके आते हैं। जैसे देखो यहां पर क्या है, जैसे कोई जानवर है कैटल, तो इनके ग्रुप को हम कहते हैं ड्रॉफ। यहां पर है कैटल, इसको हर्ड भी कहते हैं। इन दोनों का अंतर बताऊंगा मैं। जैसे म्यूजिशियंस होते हैं, जैसे देखोगे कि शादी वादी आसपास में दिख ही रहा होगा, तो उसमें ढेर सारे म्यूजिशियंस आते हैं, तो उनके ग्रुप को हम कहते हैं बैंड, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। यहां बहुत सारे फल हैं, तो उनके फलों की टोकरी कही जाती है, यानी अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स। अ ब्लेड ऑफ ग्रास, जैसे कहा था ना लेडीज है या गर्ल्स है, इनके ग्रुप को हम कहते हैं बेवी। अ गैंग ऑफ रॉबर्स, जो लुटेरे होते हैं इनके ग्रुप को क्या कहते हैं, गैंग, अ गैंग ऑफ रॉबर्स। फिर मैंने कहा कि जैसे यहां पर एन एल्बम ऑफ फोटोज, यानी फोटोज का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, एल्बम। जो सिपाही यानी सैनिकों का ग्रुप होता है उसे क्या ग्रुप कहेंगे, आर्मी, एन आर्मी ऑफ सोल्जर। जो तारों का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, आप पढ़ते हो ना कि जैसे हमारा जो है एक प्लेनेट है, उसके ऊपर क्या है, बहुत सारे तारे हैं, और उन तारे के ग्रुप को क्या कहते हैं, गैलेक्सी। गैलेक्सी के ग्रुप को कहते हैं यूनिवर्स, कहा जाता है ना। तो यही चीज है कि अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यानी जो पक्षियों का ग्रुप होता है उसे फ्लॉक कहते हैं। अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का जत्था होता है, ग्रुप होता है, उसे क्या कहते हैं, क्राउड। अब देखो अंगूर का ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, बंच। चाबियों का ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, बंच। आप किताब निकाल के देखो, किताब है, पूरे किताब में देखो, ला बाबू किताब देना, ले देखो यहां पर देखो पूरा जो है ना, यहां पर लिखा है कि पेज नंबर 3,
पेज नंबर 3 देखना, यहां लिखा है सम इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स, लिस्ट बनाया है, हिंदी में तक लिखवा दिया हूं। यहां पर देखो, अ ब्रेस ऑफ पीजन, अ बेल ऑफ कॉटन, अ बेल ऑफ वुड, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, अ बैंड ऑफ नॉमाड्स, इसमें पूरा पूरा ग्रुप का नाम लिखा हुआ है। एक बार देखो, एक बार सीजीएल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ दिया था कि अ डैश ऑफ लॉयंस, ये सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है 2018 का, और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछ देगा, ऑप्शन में पूछेगा कौन कौन सा। सीएचएसएल में भी मैंने देखा है, सीजीएल सीएचएसएल सब में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि शेरों के समूह को कहते हैं प्राइड, अ प्राइड ऑफ लॉयंस, इस किताब में लिखा होगा, आप देखो। अब यहां पर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहां पर सोल्जर्स है, उसके ग्रुप को कहते हैं आर्मी, चीटी होती है ना, उनको ग्रुप को भी कहते हैं आर्मी, है ना। वैसे ढेर सारे शब्द हैं इसमें, तो इन सब के साथ इस तरीके से प्रयोग करते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें हैं कि अ ग्रेन ऑफ राइस, जैसे आप लोग हैं, आप लोग एक ग्रुप है, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स कहा जा सकता है ना। जितने अ डेलीगेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो उन सबके ग्रुप को अलग अलग नाम से जाना जाता है, और अलग अलग ग्रुप से जो जाना जाता है उसको ही एग्जाम में सवाल पूछता है, जैसे कि पूछा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्राइड ऑफ लॉयंस। बताओ कोई तकलीफ? ये आप सबसे पहले इसको याद कर लेना, इसके बाद बहुत सारे इसके क्वेश्चंस भी बनेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? हाँ, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, एक चीज 2 मिनट और लूंगा। यहां पर एक बड़ा स्पेशल कॉन्सेप्ट आता है, इस कॉन्सेप्ट को मैं चाहता हूं 2 बार बता दूं, क्योंकि आज एक बार आया है, इसके बाद एक बार और आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, ये रहा क्वेश्चन, जरा इसको ले, 2 मिनट और ज्यादा लूंगा मैं, क्योंकि इसके बिना अधूरा रह जाएगा। अब देखो यहां पर, अब ध्यान से देखना, अ टीम, अब अ टीम ऑफ प्लेयर, अ टीम ऑफ प्लेयर, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अब यहां पर 4 ऑप्शन है ना, आप बताओ क्या एक टीम एक कलेक्टिव शब्द है? कलेक्टिव है ना। अब यहां पर टीम एक कलेक्टिव नाउन है। एक बात बताओ, अब बात क्या है कि यहां भी टीम है, सब में टीम है, ऑफ है सब में, अंतर कहां कहां है? तो प्लेयर, प्लेयर, प्लेयर्स और प्लेयर। एक टीम के अंदर बताओ प्लेयर होगा कि प्लेयर्स होगा? कई लोग ड्रीम 11 पर टीम बनाते हैं, तो एक प्लेयर को लेते हैं कि एक से ज्यादा। अगर यहां क्रिकेट की बात करी जा रही है तो कम से कम 11 लोग तो चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर एक हुआ तो फिर इसे कहेंगे प्लेयर, और अगर 11 हुआ, जो कि क्रिकेट की बात है, तो प्लेयर्स कहेंगे। तो अगर एक से ज्यादा, एक टीम में एक प्लेयर तो होगा नहीं, तो इसीलिए प्लेयर को काट दिया। अब बचा क्या? प्लेयर्स और प्लेयर। अब बताओ कि यहां आर लगाऊं कि इज? इज में कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। आर में कितने लोग हैं? ज्यादातर हाथ किसमें उठा है? आर में ज्यादातर हाथ। अब पता है, यही चीज आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान से देखना इस बात को। अब तक जितने लोग अगर अटेंटिव नहीं थे, बाबू ध्यान, नींद से जाग जाना। जितने लोग नींद में सो रहे हैं, नींद से जाग जाना, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं ताकि आप जिंदगी भर इस कॉन्सेप्ट के इस्तेमाल से आप अंग्रेजी में दहाड़ते रहोगे। क्योंकि ध्यान देना इस चीज को, आप में से जितने लोग यहां पर आर लगाए हैं, जिन्होंने, वो बताओ प्लेयर्स के सोच के लगाए हैं ना? उन्होंने किसको ध्यान दिया? प्लेयर्स, और सोचा कि प्लेयर्स है तो क्या होगा? आर, यही सोचा। लेकिन यहां पर एक कॉन्सेप्ट है बाबू, ध्यान देना इस चीज को। ये ऑफ क्या है? तो एक प्रीपोजिशन। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। और एक चीज याद रखना जीवन भर, कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, यानी प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। क्या क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, ये प्रीपोजिशन के बाद आता है, यानी प्रीपोजिशन के बाद आने वाले को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट, ना कि सब्जेक्ट। और तुम लगा रहे हो वर्ब। अब तुम लगा रहे हो वर्ब, ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगाओगे सब्जेक्ट के हिसाब से? तो यहां जो प्लेयर्स के हिसाब से लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, क्योंकि प्लेयर्स यहां पर ऑब्जेक्ट है। कैसे पता है? तो प्रीपोजिशन के बाद आया। सब्जेक्ट असली कौन सा है? तो अ टीम। अब देखो, टीम यहां है, यानी सब्जेक्ट यहां, वर्ब यहां। मैंने आपसे कहा था, क्या दूरियां बढ़ाने से प्यार में कमी आता है? नहीं आएगा। पति और पत्नी का रिश्ता है सब्जेक्ट और वर्ब का, कि अगर चाहे सब्जेक्ट जम्मू कश्मीर में हो, या यानी सब्जेक्ट जम्मू कश्मीर में हो, वर्ब कन्याकुमारी में, किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब। तो यहां पर अ टीम क्या है? सिंगुलर, तो आर नहीं क्या होगा?
इसको और मजबूत करता हूं कि अगर मैंने यहां पर लिख दिया 2 टीम्स ऑफ प्लेयर्स, अब बताओ इज की आर आया समझ में? इससे बहुत जगह पर क्वेश्चन पूछा जाता है, कई जगह पर इसे वॉइस तक में क्वेश्चन पूछता है, नरेशन तक में क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन से पहले सब्जेक्ट, और 2 टीम्स है प्लूरल, तो इसीलिए क्या आएगा? अगर समझे हो तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। बी में कितने लोग हैं? ए में कितने लोग? दिख नहीं रहा? देख लो, दिख रहा? अब बताओ, बी में कोई नहीं, ए में सब। तुम लोग को पढ़ाने की जरूरत है ना? अब देखो, आपको क्या कहा? ऑफ एक प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? अ क्लास, और अ क्लास के हिसाब से आर नहीं, क्या होगा? इज, ऑप्शन होगा। इसको फिर से पढ़ाऊंगा कब? मंडे को, ध्यान देना। कल और सुनो बाबू, कल और परसों क्लास नहीं है, समझ आया? सीधा क्लास आपका कब होगा? मंडे को। आप सबको पता है ना, कई चीजें ऐसी हैं, नॉर्मलाइजेशन का भी खेल बीपीएससी में देखने को मिला है, तो कई चीजें हैं। तो आप जो है, आपसे मैं मिलूंगा मंडे को, और उसके बाद फिर इस चीज को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।